दोस्तों मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज ला रखे हैं। इन्होंने मुझे अभी बताया नहीं है तो ये आप बताएंगे। बताना। तो ये देखो ये है सोफे, इनको चढ़ाना है हमने ऊपर। तो अब ये सफाई करेंगे। मेरे इन्होंने अपने घर के दरवाजे इतने छोटे हैं कि हमारे घर में वाले ने इतने बड़े बड़े सामान दे रखे तो सामान ही नहीं आ रहे, सामान ही नहीं आ रहे भाई इनके घर में हमारे। हेलो गाइस, मैं करिश्मा नेगी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए व्लॉग में। और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल पजाना से। मेरी वीडियो ना काफ़ी टाइम बाद आ रही है, मतलब लगभग 1 आध महीना हो गया होगा। तो घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं तो शेयर नहीं कर सकती। और क्या बोलते हैं उसको, और कल ही मेरा छल पूजा भी हुआ था, जो पहाड़ों में रीति रिवाज होता है शादी के बाद छल वगैरह जो था वो पूजा हुआ। तो आज मैं घर ही पे हूँ क्योंकि बोलता है ना कि 3 टाइम तक या 3 दिन तक जाते नहीं है 3। तो आज मैं घर ही पे हूँ, नाश्ता वास्ता बना दिया था मैंने। तो कल से ना मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं लगी हूँ फिर भी। और क्या बोलते हैं, ये मेरे पीछे आप सोफ़े देख रहे होंगे, मकान का काम चल रहा है, मतलब इसके ऊपर 2 मंजिला चढ़ेगा। तो ये सोफ़े वगैरह जो मेरे मायके से आया था ये अभी उधर वाले घर में शिफ्ट होगा। बाकी यहाँ भी 2 कमरे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना अभी कपड़े धो रहे हैं, मतलब वो धो रहे हैं, उन्होंने कहा मैं धोता हूँ तू सुखा ले। और नाश्ता सभी ने कर दिया है। मेरी सास गई है ऊपर वाले खेत। आज के दिन तक मैंने कहीं नहीं जाना है, शाम से जाऊँगी मैं। और शादी के बाद ना लड़कियों को ऐसा छल वगैरह लगता रहता है, जो पहले लगा होगा ना बाद में पूछना पड़ता है। तो एक बकरी और क्या बोलते हैं, एक मुर्गी और एक बकरी जो मांगता है ना, वो उससे हमने छल पूजा की। तो चलिए आज मैं आपको अपने हस्बैंड से भी मिलाती हूँ। और यहाँ पे ना अभी मौसम काफ़ी सही हो रखा है, मतलब धूप आ रखी है। तो यहाँ साफ़ सफाई भी की हमने, इनको भी रखना है, उधर वाले घर पे कुछ रख दिया था। तो चलिए आज मैं अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ आपको। तो ये कपड़े धो दिए हैं और बाकी धोने बाकी रह गए हैं। इसके ऊपर चढ़ेगा तो ये देखिए अब बाकी सामान भी है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे रखे हैं ईंट वगैरह, कुछ उधर है। तो चलिए मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। कितने सारे कपड़े निकाले हैं धोने के लिए, गद्दे वगैरह, कम्बल वगैरह हमने लगाई है। दोस्तों मेरे हस्बैंड ना पिछले महीने की 17 तारीख को आ गए थे और हम अब उनका बस मतलब 6-7 दिन रह रखा होगा। आज 6 तारीख है तो वो जाएंगे शायद 14-15 को। तो मतलब कम ही दिन है उनके, 6-7 दिन बाकी है। तो मैं वो धोते जा रहे हैं, मशीन में धो रहे हैं कपड़े और मैं सुखाते जा रही हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द भी हो रहा है। बट मैंने नहीं बोला था उनको, खुद ही धोने पे लगे हैं। तो गाइस ये देखो हमारा बाथरूम है, इसको भी हम नया बनाएंगे। और ये है मशीन, यहाँ जगह भी नहीं होती फिट, इतने सारे कपड़े हैं यहाँ धोने के लिए। अभी उधर भी है, कुछ हमने धो दिया और पानी हम यहाँ पे से सार रहे हैं। कुछ देखो कुछ ईंटें यहाँ पे भी रखी है हमने। तो दोस्तों ये भी इन्होंने बनाया है। दोस्तों हमारा ये वाला बाथरूम भी बनने के लिए है, ये कुछ टाइम में बनेगा जब मकान बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इनसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बात नहीं करते हैं, गूंगी हैं ये सिर्फ मेरे सामने अपनी जुबान चलाते हैं। ढकना मारना है तो ये मुझसे खाली पानी सरा रहे हैं यहाँ से, अभी भरी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना आज मतलब ठीक ठाक धूप आ रखी है। तो अभी तो मैं नहीं जाऊँगी, शाम को भी नहीं जाता है क्योंकि नहीं जाता है लोग। और ये जाएंगे उसके बाद ऊपर वाला गौशाला जहाँ की मैं हमेशा जाती थी बैलों को पानी पिलाने के लिए। आज इनकी ड्यूटी है, आज ये जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी आज क्योंकि मैं नहीं जा सकती ना, इसलिए ये जाएंगे। कैमरे में बहुत शर्माते हैं दोस्तों, पर असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। बोलो तुम, बोलो। मैं और शर्मातू रहा, खाली हेलो बोल शर्मा रहे। गाइस ये देखो हमारे यहाँ नेपाली भैया लोग काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे मिरोड़ा जाता है कम्बल को पैरों से। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी डालूंगी इस मशीन में धोने के लिए, ये भी बहुत गंदे हो गए हैं। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज ला रखे हैं। इन्होंने मुझे अभी बताया नहीं है तो ये आप बताएंगे। बताना। हाँ ये कह रहे हैं मैं अब जाके बताऊंगा, वो ऊपर जाके बताऊंगा। ये पता नहीं क्या लेके आ रखे थे क्योंकि इन्होंने मुझे ना करवा चौथ पे भी नहीं दिया था, मेरे बर्थडे पे भी नहीं दिया था, शादी के सालगिरह पे भी नहीं दिया था। ये मुझसे बस पानी सरवा रहे हैं यहाँ से बाहर से, शादी के सालगिरह पे भी नहीं दिया था। मैंने मांगा नहीं ना, मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, इन्होंने बड़े प्यार से दे रखा है ना। तो दोस्तों मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ इनसे, इन्होंने मतलब हंस के आ रहे हो, ये मतलब खुद अपने मतलब अपने उससे लाए हैं मेरे लिए, पता नहीं क्या लाए हैं अभी बताएंगे मुझे।
क्या लाए हो भाई तुम, बताना। वो अभी बताएंगे नहीं, उनको बड़ी शर्म आ रही है, बल अभी बताएंगे वो। पता नहीं क्या लाए हैं गाइस, बस मुझसे पानी सरवा रहे हैं वो यहाँ से। अंदर भी 3 नल है, बट ऐसा है बल्कि तू खड़ी मत रहे। तो मुझे अभी बताएंगे वो क्या लेके आए हैं, आपको भी दिखाऊंगी मैं, पता नहीं कितना प्यारा गिफ्ट होगा, है ना। तो ये बाथरूम देख रहे हैं आप, जो ये है, इधर भी टॉयलेट है उधर भी टॉयलेट है, ये नया बनेगा मतलब। फिर भी इन्होंने यहाँ पर परसों ये बनाया है सबके लिए रखने के लिए, ये ऊपर वाला खाना मेरा है। आपको ना मैं अपनी सास का ब्रश दिखाती थी, बहुत दयनीय स्थिति हो रखी है उसकी। मेरी सास ने क्या किया था, 2 ब्रश लाई थी मेरी सास, ये पिंक वाला एक मेरा और एक अपने लिए। अभी मैं उधर जाके ढूंढती हूँ, मिलेगा तो तब दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो मेरी सास का ब्रश, ये देखो तुम्हारी मम्मी का ब्रश, ये देखो ये क्या है। देखो ये देखो ब्रश की हालत देखो तुम। ये मतलब ये क्या है, ये साथ में लाए थे मेरी सास के ना, आगे के 2 दांत नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी मेरी सास ने इस ब्रश का ऐसा हालत किया है, कैसे किया होगा। हमारा ब्रश देखो नया का नया है, ये देखो। मैं तो सोचती आज तक सिर्फ जो मर्द आदमी है वो ही करते हैं ऐसे, बट ये देखो, जबकि 2 दांत नहीं है, मतलब ऐसे ही निकल गए थे वो, लेकिन ये बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में है। ब्रश भी बोल रहा होगा बेचारा, मैं कब छूटता हूँ यहाँ से। बोलना चाहोगे इस ब्रश के बारे में? वो खत्म होने की में है। बाकी देखो हमारे ब्रश टकाटक हो रखे हैं अभी, इनके ब्रश की कंडीशन बहुत ख़राब है गाइस। देखो तुम, ये ब्रश अब कहीं से यूज़ करने लायक नहीं रहा, बस मेरी सास ने भी 1 हफ्ता भी मुश्किल चलाया हुआ है इसको, फिर भी ऐसा। देखो इतने बड़े बड़े दार भी ला रखे मकान बनाने के लिए, और इधर भी ईंट रखे हैं, ये हमारे प्याज लहसुन धनिया जो भी है वो सब हो रखे हैं। अब मैंने इतना अच्छे से सजाया रहता, सारे रजाई कम्बल निकाल रखे हैं, पता नहीं क्या आदत है इनकी इतनी। मैं कमरा कितना भी अच्छा सजाऊं, ये आता है ना, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, साफ भी करते हैं लेकिन निकाल के रख देते हैं। अब इनका क्या काम है अभी मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, सब सामान निकाल देते हैं इधर उधर। और अभी टाइम 9 बज रहे हैं, सुबह उठ जाते हैं ना 5 बजे, तो नाश्ता वास्ता हो गया है। और दिन नहीं तो मैं खेत आई रहती, आज गरीब हूँ तो घर के काम कर रही हूँ। दोस्तों कपड़े धुल गए हैं, मतलब थोड़े से रह रखे हैं, एंड अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे चाय गरम कर रही हूँ मैं, और चाय पियेंगे। उसके बाद जितने बचे कुछ कपड़े हैं वो मैं धोऊंगी, और ये जाएंगे ऊपर वाले गौशाले बैलों को पानी पिलाने के लिए। फिर खाना वाना बनाऊंगी, कपड़े जो है उनको डालूंगी, जितने बचे हैं उनको धोऊंगी। तो बस आने वाले हैं, बस चाय पीते हैं तब। गाइस ये कह रहे हैं बल अगर मैं चले जाऊंगा तो वो कम्बल कोई नहीं धोएगा, बल जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा बल तब तक वो कम्बल धुलेंगे नहीं। मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे दाल बनाने के लिए हरा धनिया, जो कि मैंने अभी सिर्फ फ्राई करना है दाल को। और इन्होंने यहाँ पे कपड़े तो पूरे धो दिए हैं, मतलब देखो हमारे यहाँ प्याज भी हो रखे हैं, लहसुन भी, उधर भी हमारा बगीचा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर से निकाल रही हूँ छोटे छोटे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर चाय बना रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, भात बना दिया, दाल बना, मैं यहाँ पे फिर चाय बना रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा गैस वैस साफ करा, तब पोछा जैसे लगाया, झाड़ू तो मैं लगा नहीं सकती आज शाम तक। तो खाना वाना बन चुका, ये कह रहे बल फिर चाय बना बल, क्योंकि इन्होंने सारे कपड़े धोए ना, बोला कि मैं उन्होंने मतलब बोला था कि मम्मी ने कि गौशाला जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊंगी तू मत आना। तो ये घर ही पे थे, तो इन्होंने कहा मैं ही धो देता हूँ जितने भी बच्चे हैं। तो मैंने खाना वाना बना दिया है, जल्दी आओ ना। दोस्तों मैंने यहाँ पे मतलब नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ, जो ये चीज़ लेके आता है। तो परसों क्या हुआ कि मैंने एक दिन गाजर का हलवा बनाया था ना, उसमें काजू बादाम किशमिश सब डाले थे, ये लेके आए थे। तो इनको शायद अच्छा ही लगा, क्योंकि मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ तो अच्छा लगा। तो दूसरे दिन नहीं 2 किलो गाजर का हलवा फिर लेके आ गए, मतलब गाजर लेके आ गए 2 किलो, बोला बना, तो मैंने बना दिया। अभी पूरे फ्रिज में भरा पड़ा है, कभी कोई खा रहा कभी कोई करा है, फ्रिज में है। कल बना दिया था, मतलब मैंने बना दिया था परसों, अभी तक वैसे है वो। तो अभी ये खाने गए हैं फिर गाजर का हलवा। अभी यहाँ पे एक आइसक्रीम वाला आया था ना, तो मैंने आइसक्रीम ले ली सबके लिए, एक 5 आदमियों के लिए 5 आइसक्रीम, एक एक्स्ट्रा ही होगी उसमें। तो ये गाजर का हलवा लेने गए हैं, तो देखते हैं कि कैसे बनाया गाजर का हलवा। मैंने तो उस दिन खाया नहीं था, क्योंकि मैं बना के मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक बनाए थे। भाई 2 किलो गाजर का हलवा कम नहीं होता,
9:30 बजे से बनाया मैंने, 1 घंटा तो लग ही गया होगा मुझे गाजर का हलवा बनाने में। अभी ऊपर फ्रिज में रखा है ना मैंने गाजर का हलवा। ये तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे नीचे। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसा बना है मेरा गाजर का हलवा। मैं दिखाती हूँ आपको आइसक्रीम। इसमें है गाजर का हलवा। ये माँ, ये अरे तुमने सारा हलवा खा दिया क्या? हलवा कहाँ गया? छोड़ती है नहीं, देखो होता है। देखिए गाइस, इसमें बनाया था मैंने काजू, किसी ने बादाम निकाल रखे ऊपर मैंने इसमें खाया था, ऐसे ही खाया, ऐसा रह रखा। ये गाजर का हलवा मेरा है बचा हुआ। आइसक्रीम 3 आइसक्रीम अभी लेके आए मैं। ये एक कुल्फी वाली है आइसक्रीम, ज़्यादा कुछ नहीं रखा उसमें, प्याज टमाटर है। देखिए गाइस, ये गाजर का हलवा मैंने बनाया है, काजू बादाम किशमिश सब डाला है इसमें। बट मैं खा नहीं पाई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बना के। अभी खा रही हूँ मैं। 2 किलो बनाया था मैंने। एंड क्या बोलते हैं उसको, मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ लेके आ रखे हैं। बल अभी पता नहीं क्या लेके आ रखे हैं, अब बताएंगे वो। क्योंकि उन्होंने कहा कि ना वो पिछले साल ना 8 महीने बाद आए हैं घर इस बार, और ऐसी कुछ कंडीशन हो गई थी कि वीडियो नहीं बना पाए हम। और कल मेरा छल पूजा भी था तो आज फिर बना दिया मैंने, टाइम लगा तो। खेतों का काम भी हो गया है शुरू। काम तो चलता ही रहता है यहाँ, बट आज टाइम था तो मैंने सोचा आज बना देते हैं ब्लॉग। और क्या बोलते उसको, अब वो कुछ दिन में जाने वाले हैं, 8-10 दिन में। और इस बार भी हमने कहीं सोचा था घूमने का, तो वो भी वैसे ही रह गया। पिछली बार भी नहीं गए, इस बार भी कहीं नहीं गए। तो अभी देखते हैं वो मेरे लिए क्या लेके आए हैं, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे ना मई में एक साथ आता है। मेरा आता है 17 मई को, उनका आता है 18 मई को। एंड हमारे शादी की सालगिरह भी 5 दिसंबर को, वो उस टाइम पे भी घर नहीं थे, बर्थडे में भी घर नहीं थे, करवा चौथ पे भी घर नहीं थे। तो फिर उन्होंने ना शायद मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था। तो अभी ना मैंने खाना वाना बना दिया है। अभी मेरी सास भी आती होगी थोड़ी देर में, चाय भी बना दी है मैंने उनके लिए। तो चलिए देखते हैं हस्बैंड मेरे लिए क्या सरप्राइज़ लेके आ रखे हैं। अभी तो नीचे ही लगे हैं वो, पता नहीं पेचकस और आरी लेके कहाँ गए, वो किसको काटने गए उधर वाले घर में ना, पता नहीं क्या करने गए हैं वो। मैं जाऊँगी उनके पीछे कैमरा लेके, वो मुझे डांटेंगे, और मुझे डांटते हैं यार, इतनी खूबसूरत लड़की को डांटते हैं। तो अभी आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो मैं जाऊँगी नीचे। क्या लेके आ रखे भाई तुम मिल ले, प्लीज यार दिखा दो क्या लाए हो, प्लीज यार। भाग गए वो नीचे। फिर हस्बैंड मेरा बड़ा किसान आदमी है दोस्तों, मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत हूँ यार, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। ये तो नहीं आता, मैं ही जाती हूँ अब। बताइए ना आप मेरे लिए क्या लेके आए हो। तुम क्यों निकाल रहे हो इसको? अच्छा गाइज, हम यहाँ ना सोफे रखने वाले हैं, उधर वाले जो मैंने आपको सोफे दिखाए ना, यहाँ से निकालेंगे वो, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा थोड़ा छोटा है ना, तो यहाँ से निकालेंगे हम इसको अभी। तो ये ना उसकी जाली निकाल रहे हैं अभी तब सोफा। अरे मत चढ़ा, मैं दे दूंगी क्या इतना भारी सोफा ऊपर है? तुम मेरे लिए क्या लेके आ रखे हैं? बताओ ना, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हो, बता देना। यहाँ पे जितने रजाई गद्दे हैं ना, हमने सब संभाल के रखे थे ऊपर उस अलमारी में, लेकिन इस इंसान ने सबको निकाल दिया है। इनके कवर धोए ना हमने अभी, और अभी ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम सोफ़ा, जो कि मेरे घर से आया है सोफ़ा, उनको रखने वाले हम यहाँ पे। उधर काम चलेगा तो सब गंदे हो जाएंगे ना, इसलिए। ने हमारी खिड़की तोड़ दिया इस चोर ने भाई साहब। फ्रॉक वाली दीदी, ओ फ्रॉक वाली दीदी, कितना ही साफ सफाई कर लो। अब यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ से निकालेंगे हम सोफ़ा अंदर। देखिए यहाँ से निकालेंगे सोफ़ा अंदर, देखो। तो अब ये सफाई करेंगे। मेरे को दोस्तों ये वाला दरवाज़ा छोटा है ना, मतलब ये देखो आप, यहाँ पे भी ये छोटा है ना, तो इसलिए मतलब तब यहीं से निकाल के रखेंगे।
रख दो, हमारे कमरे के बाहर भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है ना, छोटा ही सा है, इसलिए बगल वाले मध्य मंजिला चल रहा है। और तब तक के लिए तो यही मेरा रूम है। ये देखो कितना सुंदर डेकोरेट किया है, मुझसे जितना हो सका है। अभी ना मैंने शादी के कोई भी फ्रेम नहीं बनवाए हैं, फोटो फ्रेम। ये हमारी धारी देवी की है, ये शादी की है, दोस्त की, ये है, ये सारी मतलब नए वाले घर में जाएंगे ना जब, तब बनाऊंगी बड़े बड़े फ्रेम। और ये देखिए मेरे बुड्ढे ससुर जी, मतलब मेरे दादा ससुर। तो ये देखो ये है सोफे, इनको चढ़ाना है हमने ऊपर। तो दोस्तों ये हमारे सोफे हैं। ये सोफा इतना मतलब यहीं रखा रहता था ये, और बैठते भी क्यों नहीं थे यहाँ मेरे ससुर जी लोग, इतना जगह से फटा है ना ये सोफा, मैं क्या ही बताऊं। यही होता है ना, एक बाप ने इतने प्यार से अपनी बेटी को दिया रहता और ससुराल में अगर ऐसी हालत हो तो क्या ही बताऊं मैं। अब वाला सोफा तो पूरा मतलब ढंग से फट रखा हो, या तो उसको चूहे ने कुतरा है, इंसान थोड़ी ना खोपेगा उस बच्चा को, चूहे ने कुतरा होगा। मैंने इनको बोल दिया था कि उधर वाले घर में रखो उसको, इस लड़के ने मना किया। मुझे शादी के टाइम पे इसने मुझसे इतनी लड़ाई की, बोला तुझे सोफा चाहिए है बल्कि घर चाहिए है, और आज के दिन मेरे सोफे पर इतना छेद हो गया। ये कह रहा बल इंसान की गारंटी नहीं है, बस सोफे की क्या है, बल बता। गारंटी तो चलती, तू चुप रहा है। बताओ अब इतना मतलब अगर कोई अपनी बेटी दे रहा है, इतने प्यार से उसको सामान दे रहा है, तो उसको संभालना भी तो होना चाहिए ना। तो आप रखेंगे इसको ऊपर, पूरा ढंग से फट रखा है यार। बुरा तो लगता ही है कि चलो चूहे ना किया होगा, पर देखो यहाँ से फटा है, यहाँ से फटा है। मैं तो कभी बैठी भी नहीं इसमें, जिसके बैठने के लिए दे रखा है ये। बैठने गाइस मैं इसमें आज तक कभी बैठी भी नहीं होंगी इस सोफे में ना, मेरे पापा ने मुझे दे रखा है। जय मैंने बोला यहीं रख दो, चुप रहे। इन्होंने उसको मूसा को बिठा रखा है इन्होंने उस पे, इतने छेद कर रखे कि क्या ही बताऊं मैं। अब अतः यूं ही होने की बल इंसान की गारंटी नहीं है, बल तू सोफे की गारंटी क्यों ले रही बल। इन्होंने अपने घर के दरवाजे इतने छोटे हैं कि हमारे घर में वालों ने इतने बड़े बड़े सामान दे रखे, तो सामान ही नहीं आ रहे, सामान ही नहीं आ रहे भाई इनके घर में हमारे। सो गाइस जो सरप्राइज लेके आए हैं मेरे लिए, उसका सरप्राइज देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना। ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, सरप्राइज पार्ट 2 बन के आएगा, और सरप्राइज वाला व्लॉग मैं इसके बाद अपलोड करूंगी। तो तब तक आप मेरे व्लॉग का इंतजार करना, और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।